हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स की एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो कल के दिन इस स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही जिन लोगों को नहीं पता होगा, वो आज के दिन इस न्यूज़ को देखेंगे और कल के दिन इस स्टॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन होती हुई दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ है वो मार्केट टाइम के दौरान आ चुकी थी और अब हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि वो न्यूज़ क्या है। साथ ही स्टॉक्स के टेक्निकल के बेसिस पर जो लेवल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए पहले वो न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टॉक्स ने जो है आज के दिन जो न्यूज़ दिखाई है वो है स्टॉक्स में सबसे बड़ी डिफॉल्टर को लेकर के। अगर आज देखेंगे तो महानगर एमटीएनएल स्टॉक्स 50 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स ने स्टार्टिंग में अच्छा खासा मूवमेंट लिया था, पर फिर से डाउन आ गया। यानी कि 53 रुपए से आप देखिएगा 52.99, 53 रुपए से गिरते हुए 50 रुपए पे आ चुका है और स्टॉक्स हमारा गिरते हुए लगातार नीचे आया। अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे जा करके देखेंगे तो जो न्यूज़ है वो क्या है, न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इंग्लिश की बजाय। हाँ, सरकारी कंपनी ने किया बड़ा डिफॉल्ट, बुरी तरह टूटा शेयर, ₹50 के नीचे आया भाव। यानी कि इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, जो कि इसके लोन को लेकर के हैं। तो ये 8,500 करोड़ के आसपास का डिफॉल्ट किया है इन्होंने, जिसमें इनकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को मिला करके। अगर आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एमटीएनएल ने सार्वजनिक बैंकों के समूह को मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान नहीं किया है। बल बकाया राशि लगभग 8,585 करोड़ है। यानी कि 8,585 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब ये तो हो गई मेन न्यूज़ के बारे में। अगर आपको इसका पूरा डिटेल पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब हम चलते हैं फिर से हमारे न्यूज़ की तरफ, और जो न्यूज़ हमारे सामने निकल के आई थी वो कितनी बजे आई थी और उसके बाद मार्केट में इस स्टॉक्स के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, एमटीएनएल का स्टॉक्स मैंने सर्च करके रखा हुआ है और नीचे अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन जो होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच में अनाउंसमेंट का सेक्शन आता है। उसमें टाइमिंग देखिएगा, 15 जुलाई के हिसाब से जो है इस स्टॉक्स में जो है न्यूज निकल के आई थी। देख सकते हैं आप नीचे, ये देखिएगा 15 जुलाई 13:12 पे, 13:09 पे आज के जो अनाउंसमेंट है। और उसके बाद से स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब ये है हमारा चार्ट। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कल के दिन इस स्टॉक्स ने हमारा जो मूविंग एवरेज था तीनों, जिसमें आप देख सकते हैं 50, 150 और 200 डेज का मूविंग एवरेज, तीनों एक जगह आ चुके थे और यहीं पर स्टॉक्स का सपोर्ट लगा और स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक्स में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है, पर स्टॉक्स ने क्लोजिंग हल्की सी नीचे की तरफ दी है। और ये भी कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका इसके हल्के हाई का रखना है, जो लगभग 5550 का है। और उसके बाद देखेंगे तो ये वाला जो हाई 5750 का, और फिर ऑलमोस्ट मैंने एक लेवल इसके नल का हाई जो बना रखा है 58 रुपए 20 पैसा, इसके आसपास का दिया था। पर आज के दिन देखिएगा, स्टॉक्स ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो की तरफ क्लोजिंग दी। साथ ही मार्केट में जो न्यूज है वो भी नेगेटिव देखने को मिली। तो हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है ये तोड़ दे और स्टॉक्स फिर से इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, स्टॉक्स में एक्शन होने का वेट कीजिएगा। अब ये तो ऊपर के मैंने टारगेट बता दिए। सपोर्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा इस कैंडल के लो का है, 46.85 है। तो 46 के आसपास का आपका एक लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक हाई बना हुआ है 45.30 का, तो ये उसके बाद का सपोर्ट रहेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ से स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया हुआ था। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी स्टॉक्स ने पहले हाई बनाया हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बताता हूँ
जो स्टॉक्स में न्यूज आई है उसके बाद आपको वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, ताकि आपको पता चले कि खुद से ट्रेड करना है तो किस तरह से करें। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है और 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्टॉक्स का आज का यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला जो 9:15 की कैंडल है, इस कैंडल में आप देखिएगा कि 9:15 की जो कैंडल बनी है उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे स्टॉक्स ने दूसरी वाली कैंडल बनाई, यहाँ से ओपनिंग की, अगर स्टॉक्स को ऊपर जाना होता तो स्टॉक्स यहाँ से इस 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती और स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाता। पर स्टॉक्स ने क्या किया, 15 मिनट की जो कैंडल थी उसके नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग अच्छे से की, वहीं से स्टॉक्स ने थोड़ा सा हाई बनाया और लो को नीचे, मतलब नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हुए लो की तरफ क्लोजिंग दी है, यानी कि नीचे की तरफ आए। अब नेक्स्ट कैंडल क्या था, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के लो को तोड़ा, ऊपर जाने की बहुत कोशिश की पर फिर से सेलर हावी हुए और स्टॉक्स को नीचे लेकर के आ गए। अब ये जो कहानी थी अगर आप इसमें देखेंगे तो धीरे 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 करके एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। फिर स्टॉक्स ने हमारा जो सपोर्ट लेवल बनाया वो देखिएगा, इस कैंडल के लो को देखिएगा 51 रुपए 50 पैसे का है और इस कैंडल के लो को देखिएगा 51 रुपए 45 पैसा। ये स्टॉक्स का सपोर्ट था जो कि हाई बनाने के बाद यहाँ पर रुका हुआ था और स्टॉक्स ने यहाँ तक बहुत देर तक ट्रेड की। यहाँ पे डोजी कैंडल भी बनी पर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने फिर से इस लो को तोड़ा और यहाँ पर एक के बाद एक फिर से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनती हुई दिखाई दे तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। अब देखिएगा ये कंफर्मेशन किस तरह से लेना है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बार दिखाई दे रहा होगा, तो इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिखाई दिया पर इस कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई दिया है और स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ने के बाद आप देखिएगा कितनी बड़ी कैंडल बनाई और साथ में वॉल्यूम भी आया। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक्स में इस लेवल को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में सेलर आए और लेवल को तोड़ दिया। फिर देखिएगा फिर से लेवल तोड़ने के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए दिखाई दिया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी जो कि रिवर्सल का होती है। पर यहाँ पर देखिएगा अगर इन दोनों कैंडल में रिवर्सल होने के चांसेस होते तो फिर से स्टॉक्स में वॉल्यूम आता, फिर यहाँ पे रुका और उसके बाद फिर बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम ने ब्रेकआउट किया। अब ये तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक्स यहाँ पे 2-3 बार मतलब 15-20 मिनट तक ट्रेड करता रहा, रुका और उसके बाद हर एक कैंडल को अगर देखेंगे तो लगभग लगभग हमारे यहाँ पर 1 घंटे तक इसने यहाँ पर वेट किया, फिर लेवल टूटा और वॉल्यूम के साथ टूटा। तो इसका मतलब ये जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ ये भी सही था। अब उसके बाद देखिएगा जो समझने वाली बात है वो मैं बताने वाला हूँ। इसकी नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखिएगा सेम टू सेम है। अगर इस कैंडल में वॉल्यूम के हिसाब से देखते और सेलर को देखते तो ये इतनी ही बड़ी कैंडल बनती क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से इतना ही बड़ा चेंजेस होना था। पर इस कैंडल के अंदर सेलर उतने ही थे जितने की पिछली कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम आया था। पर यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग कहाँ से हुई, ओपनिंग हुई है बिल्कुल इस कैंडल के लो से और स्टॉक्स में इतने भारी सेलर होने के बावजूद भी स्टॉक्स को नीचे नहीं लेके गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इस केस में बायर ज्यादा थे और बायर इतने ज्यादा थे कि सेलर को स्टॉक्स को नीचे नहीं ले जाने दिया और स्टॉक से यहाँ से रिवर्सल होते हुए बीच में क्लोजिंग दे दी। और उसके बाद देखिएगा इस बड़ी सी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से इसमें बायर ही बायर बैठे हुए थे एज कंपेयर टू सेलर। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ से धीरे धीरे इस वाली दोनों कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि इन कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा और स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल भी बनाई और फिर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। तो इन 2 से 3 कैंडल में बायर आए हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और केस कल के दिन पे डिपेंड करता है क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के लो के नीचे ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई देगा, जो डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये लेवल अगर टूट गया एक बार 200 डेज का मूविंग एवरेज तो फिर स्टॉक्स को ऊपर आने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर या फिर 30 मिनट से 1 डे या वीकली, अगर इस तरह की कैंडल बनती है एक के बाद एक रेड कैंडल और लो
तो आपको एंट्री नहीं लेना है, केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।